इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, चीन ताइवान को लगातार डराने की कोशिश कर रहा है। ताइवान की राजधानी ताइपे के पास 13 चीनी फाइटर जेट्स देखे गए हैं। साथ ही ताइवान के पास समंदर में 4 चीनी युद्धपोत भी नजर आए हैं। आपको बता दें, लगातार नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद से ही चीन और ताइवान के बीच तनाव गहराता जा रहा है और चीन की तरफ से बार बार कोशिश की जा रही है ताइवान पर दबाव बनाने की, और इसी कोशिश में एक बार फिर चीन के 4 युद्धपोत भी देखे गए हैं। साथ ही साथ 13 चीनी फाइटर जेट्स के ताइवान की राजधानी ताइपे के पास देखे जाने का दावा भी किया जा रहा है। ताइवान को लगातार चीन की तरफ से डराने की यह कोशिश जारी है और अब ताइवानी सीमा में एक बार फिर ताइपे के पास, ताइवान की राजधानी के पास 13 फाइटर जेट्स देखे गए हैं। चीन के 4 युद्धपोत भी ताइवान स्टेट में देखे गए हैं, जो लगातार वहीं पर मौजूदगी उनकी दर्ज की जा रही है और एक तरीके से पूरी कोशिश है चीन की कि ताइवान पर इतना दबाव बनाकर रखे कि उसका डर लगातार बढ़ता जाए। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, लगातार इस वक्त वो ताइवान में ही मौजूद हैं। प्रणय, एक बार फिर 13 फाइटर जेट्स ताइपे के पास देखे गए हैं। लगातार चीन की तरफ से कोशिश कि दबाव बरकरार रहे और डर और बढ़ाया जाए। देखिए, लगातार इस तरीके की कोशिशें चीन की तरफ से की जा रही हैं और मैं इस समय दक्षिणी चीन सागर में सबसे जो कोने का, जो सबसे जो नजदीक का ताइवान का द्वीप है किनमेन, मैं इस समय वहां मौजूद हूं और यहाँ पर भी लगातार लोगों के बीच में चर्चा यही है, चिंता यही है कि कहीं चीन ने अगर सबसे पहला कदम बढ़ाया तो इस धरती को सबसे पहला वार झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये ताइवान का सबसे फ्रंटलाइन का द्वीप कहा जाता है और यहाँ से चीन के शामिन शहर की दूरी महज 10 किलोमीटर की है। यानी ये रात को या दिन में भी अगर आप देखें तो यहाँ से नजदीक में जो शामिन शहर है वो नजर आता है। तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के खौफ में, किस तरीके की चिंता के अंदर यहाँ के लोग रह रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, बीते 70 सालों से चीन की तरफ से इसी तरीके के जो पैंतरे हैं, इसी तरीके का जो डराने और धमकाने के तरीके हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक फाइटर्स का सवाल है, आप देखेंगे जिस तरीके से कल हमने ताइवान की विदेश मंत्री जोसेफ वू से बात की, उनका ये कहना था कि पहले भी ये होता रहा है लेकिन इस बार ज्यादा गंभीर इसलिए भी है अपर्णा, क्योंकि इस बार जिस पैकेज की तरह चीन ने इस पूरी एक्सरसाइज को प्लान किया है, जिसके अंदर हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है और साथ ही जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उसके अंदर एमपीपीएस लैंडिंग से लेकर जो एयर रेड ऑपरेशंस हैं, इन तमाम चीजों को अंजाम देने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया प्रणय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो वहीं चीन ने ताइवान पर कब्जे के लिए ऑपरेशन 7 दिन का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें 7 दिन के अंदर ताइवान को सिर्फ तबाह करने की ही रणनीति नहीं बनाई गई। चीन की ऑपरेशन 7 दिन की पूरी डिटेल समझिए हमारी इस रिपोर्ट से। बहुत हुआ युद्ध अभ्यास। होने जा रहा है जंग का आगाज। सात दिन बाद जिनपिंग का ऑपरेशन ताइवान। ये खतरे की वो आहट है जिसे इस वक्त पूरी दुनिया महसूस कर सकती है, क्योंकि ताइवान विवाद में बारूदी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अब तक तो सिर्फ चीन ही शोले बरसा रहा था, लेकिन अब ताइवान के तगड़े पलटवार से चीन तिलमिला उठा। इसीलिए ये माना जा रहा है कि चीन ताइवान अब जंग के दरवाजे पर आ चुके हैं। माना जा रहा है कि चीन ताइवान पर गुरिल्ला हमले की तैयारी में है, लेकिन ताइवान भी अलर्ट मोड पर है। ताइवान के विदेश मंत्री ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुलासा किया है कि चीन से मिली खुफिया रिपोर्ट ये कहती है जिनपिंग हमले की तैयारी कर चुके हैं। If you look at the magnitude of the Chinese military exercise this time, compounded with the hybrid warfare, you can see that the threat is real. So this is a whole package of their potential attack against Taiwan. So the situation is more tense than before. चीन के ऑपरेशन अटैक की लीक हुई फाइल से ये सामने आया है और ये सच बेहद चौंकाने वाला है। इसके मुताबिक चीन ने एक हफ्ते में ताइवान पर कब्जे का प्लान तैयार किया है ताकि दूसरे देशों को जवाबी कार्रवाई का मौका न मिले। इसके साथ ही चीन ने
एक हिट लिस्ट तैयार की है जिसमें ताइवान के 52 लोगों के नाम हैं। चीन इन 52 लोगों को आजाद ताइवान का कट्टर समर्थक मानता है। ताइवान के खिलाफ इस ऑपरेशन पर मुहर लगाने के लिए चीन के बीदे जिले में सीसीपी की एक बैठक हुई। इसमें यह तय हुआ कि ताइवान पर 1 हफ्ते के अंदर कब्जा किया जाए। एक तरह से देखा जाए तो संभव है, लेकिन ये कि फिर ये भी है कि क्या अमेरिका और यूरोप इस तरह बैठे देखते रहेंगे? मेरे ख्याल से शायद वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और ताइवान पे अगर कब्जा होता है तो फिर इसके मतलब वो दूसरा यूक्रेन बन जाएगा, जहाँ पे जंग चलती रहेगी, अमेरिका यूरोप सपोर्ट करते रहेंगे। चीन और अमेरिका के थिंक टैंक भी मान रहे हैं कि स्थिति ठीक नहीं है और चीन कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है और ताइवान के खिलाफ चीन का एक्शन भी यही इशारे कर रहा है। चीन ताइवान पर दबाव बनाने के लिए लगातार उसकी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है और इसमें हर रोज इजाफा हो भी रहा है। पिछले 24 घंटे में चीन के 22 फाइटर जेट ताइवान की सीमा में दाखिल हुए हैं। चीन ने ताइवान के खिलाफ अपने सबसे आधुनिक J-20 फाइटर जेट को भी उतार दिया है। चीन के युद्धपोतों का भी सीमा उल्लंघन लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन के इस रवैये को देखते हुए ताइवान अलर्ट मोड पर है। ताइवान सरकार भी ये मान रही है कि चीन का ये रुख पहली बार दिख रहा है, इसीलिए वो भी जवाबी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। Look at the situation in the last few days. Chinese airplanes continue to cross the medium line of the Taiwan Strait, and therefore the threat is more serious than ever. And I think under these kinds of circumstances, Taiwan needs to be ready. After all, this is our country, this is our people, this is our sovereignty, and this is our democratic way of life. We have to defend ourselves, and we are learning lessons from Ukraine. ताइवान की तैयारी बेहद पुख्ता है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय ने ताइवान के एक सैन्य अड्डे से उसकी तैयारी का जायजा लिया है। 2 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है और आमतौर पर ये विमान कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए उड़ान भरते हैं और ये कॉम्बैट एयर पेट्रोल आप देख सकते हैं कि एक विमान आगे गया है और दूसरे विमान ने टर्न लिया है और ये दोनों विमान एक सिंक्रोनाइज पोजीशन के अंदर आगे बढ़ेंगे, यानी इस पूरे एरिया को स्कैन करते हुए आगे बढ़ेंगे और ये लड़ाकू विमान तब तक आसमान में गश्त करते रहेंगे जब तक कि वो घुसपैठिए को या जो भी हलचल महसूस हुई है, जो भी दर्ज की गई है, जिस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से उन्हें जानकारी मिली है, उस जगह तक वो नहीं पहुंच जाते हैं। उस जगह को जब तक क्लीन नहीं कर देते हैं या उसे ओके नहीं बोल देते हैं, तब तक वहां पे ये गश्त जो है वो जारी रहती है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।